ਅੱਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ मैं यो ही रिक्वेस्ट कराँगा कि भगवान से दुआ करांगे कि इनकी लंबी उम्र करे और जिस काम से लगे रहे अपने लगे रहे। थैंक यू। मेरे पुराने मित्र जो हमारे ट्रेनर रहे हैं संग्राम जी, अंकुश जी जो जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं पुराने, सभी साथी कठुआ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं। तो एक प्रयास है हमारा, हम मैम से ही कहते हैं ये स्वदेशी खेल कबड्डी का एक लोगो चलाते हैं हम, एक स्लोगन है हमारा। और जब मैम से जब डिटेल में बात हुई फर्स्ट टाइम तो मैम का जो फर्स्ट टाइम हमारा जो इम्प्रेशन था वो हमें ये फील हुआ, मैम कहती है मुझे कागज़ मत चलाओ, फाइल मत चलाओ, मुझे बताओ गेम को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को नशे और गलत बातों को छोड़ने के लिए गेम में कैसे लाया जा सकता है वो बात करो। तो हमें ऐसा लगा कि ये पहली बार एक ऐसा ऑफिसर हमें स्पोर्ट काउंसिल में मिला इतने सालों में, ये चाहता है कि बताओ तुम्हारी ज़रूरत क्या है, बच्चे कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं खेल में, बच्चे कैसे मेडल ला सकते हैं, उसके लिए मुझे बताओ क्या प्लानिंग है आपके पास। तो वो चीज़ें देख के हमें लगा, हमारा मन भी आगे, हम सेक्रेटरी के पास जाते थे, एप्लीकेशन दे रही है, लेटर दे रही है, फाइल बन रही है, डिस्पोजल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो एक मीटिंग हुई थी जिसमें फरूक खान साहब जब एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो उसमें एक मीटिंग में मैम भी आए थे, लेने थे तब। तो मैम के डिसीजन से लगा, हमने कहा नहीं मैम, सर पूछने लगे हमें फरूक खान साहब, मैंने कहा मैडम के पास जाओ, नो FIR, डिसीजन ऑन स्पॉट। अभी हमने यही बात, मेरे दोस्त पुराने मित्र ने यही कही कि ये चीज़ें सारी हो रही हैं। और सच में बताऊं आपको, जो ये कबड्डी स्टेडियम जो इंटरनेशनल पैटर्न में बनने जा रहा है, ये नॉर्थ जोन का पहला स्टेडियम होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2026 और 2027 के बीच में यहाँ पे इंडिया कैंप भी लगेंगे और यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट का भी आयोजन होगा यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि वो मैडम के हाथों सारा कुछ हो। और जो लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी, हमने मैम से ये कहा था कि हमारा 50 लाख का प्रोजेक्ट है ये, इसको कंप्लीट करने के लिए। तो उसी वक्त मैम ने और मंत्री साहब ने ऑन स्पॉट डिसीजन लिया और मैम ने कहा ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है कि इसको कंप्लीट किया जाए। और मैम ने उस मीटिंग में इन वन वॉइस में वो सैंक्शन 50 लाख रुपए की अनाउंस कर दी। तो सारी चीज़ें ये लगती हैं कि हम चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं और मैम उन चीज़ों को लेके इस तरीके से लेके जाना चाहती है कि आज आप यकीन माने कि आपको शायद नॉलेज में होगा, 100 खेलो इंडिया सेंटर वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में मैडम ने लाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 100 सेंटर खेलो इंडिया सेंटर, जबकि पूरी स्टेटों में किसी को 10 सेंटर मिले हैं, किसी को 20 मिले हैं, किसी को 5 मिले हैं। चंडीगढ़ जैसी यूटी को 4 सेंटर मिले हैं टोटल सारे। और जम्मू कश्मीर को मैम ने 100 सेंटर लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन डिफरेंट गेम्स के लिए। और हमने मैम से ये भी रिक्वेस्ट की है कि इस साल में हमें कम से कम 10 सेंटर दें, 5 कश्मीर प्रोविंस के लिए, 5 जम्मू प्रोविंस के लिए, ताकि बच्चों का जो रुझान है वो कबड्डी की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं छोटी सी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ। जो लास्ट ईयर ऑक्शन इस प्रो कबड्डी में जो उन्होंने पब्लिश की थी, उसमें 498 बच्चे थे पूरे हिंदुस्तान में, और जिसमें 11 बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के उस ऑक्शन लिस्ट में थे। और उस ऑक्शन लिस्ट में कश्मीर से आमिर वानी जो 14 लाख में सेलेक्ट हुआ था, और जम्मू का एक लड़का लक्की शर्मा जो 9 लाख में सेलेक्ट हुआ था। और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं जो इस सेशन में होगी उस सेशन में हमारे खिलाड़ी उस लिस्ट में होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हमारे खिलाड़ी को मौका मिलेगा वहाँ ऑक्शन में। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से मैडम ने हमें मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। जो कि प्रेस एंड मीडिया से आए हुए मेरे भाई बहन, आदाब, गुड इवनिंग।
मेरा काम सरकार ने गेम से जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, एसोसिएशन, उनके इश्यूज को डील करना है। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ कि जो कोई और नहीं कर सकता। मैं वही काम कर रही हूँ जो मुझे उत्तरदायित्व है सरकार ने दिया है। हाँ, दिल में कहीं ना कहीं ये जरूर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, वर्दी एंड ऑनरेबल एलजी साहब, ऑनरेबल सीएम साहब, सबका इस वक्त एक ही रुझान है, एक ही चीज पे नजर है कि बच्चों को खेल से जोड़ना है, ग्रास रूट लेवल तक स्पोर्ट्स स्कीम्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इक्विपमेंट्स की पेनिट्रेशन करनी है, और हमारा जो टैलेंट है, चाहे रूरल में है, चाहे अर्बन में है, चाहे बॉर्डर एरियाज में है, उनको हमने प्लेटफॉर्म देना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको इक्विपमेंट देना है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, ताकि जब हमारा 2036 का चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे कहीं नेशनल पोडियम हो, उस पे हमारे बच्चों का टैलेंट उभर के आएगा। और कहीं ना कहीं एक और बड़ी दौड़ है कि मेडल लेना ही सब कुछ नहीं है, बच्चों को खेल से जोड़ना है, बच्चों के पेरेंट्स को खेल की अहमियत समझानी है, समाज और सोसाइटी में खेल के प्रति जागरूकता डालनी है कि जो बच्चा खेलता है वो फिट रहता है, जो बच्चा खेलता है उसमें डिसिप्लिन आता है, जो बच्चा खेलता है वो मेडल लाता है तो नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट बनता है। और सबसे बड़ी बात जो एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त है वो ड्रग्स की है। अगर आपको अपने बच्चों को ड्रग्स से दूर रखना है तो कोई ना कोई इनको एड्रेनलिन रश देने के लिए, एक्टिविटी लाने के लिए कोई ना कोई साधन ऐसा दे दीजिए ताकि उसका एक बहुत पॉजिटिव डाइवर्शन हो। और स्पोर्ट जैसा बड़ा डाइवर्शन और यूजफुल डाइवर्शन कोई और हो नहीं सकता। बात रही कबड्डी की, ये हमारे भारतवर्ष में ऑरिजिनेट हुआ है, भारतीय गेम है, हमारा ओरिजिन इसका बहुत सालों पहले हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया को कबड्डी देने वाला भारत है, तो हमें एज भारतीय नागरिक इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इसको प्रोपोगेट करना चाहिए और ये हमें कोशिश करनी चाहिए नॉट ओनली कॉमनवेल्थ में हम इसको ले जाए, हम इसको ओलंपिक में ले जाए। कबड्डी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। कुलदीप जी ने यहाँ एक डिमांड रखी कि हमें 20 डिस्ट्रिक्ट में 20 मैट चाहिए। कुलदीप जी जा रही है 40 मैट दीजिए। इस वक्त सरकार पता क्या कहती है, मैं ना घर से दे रही हूँ, ना अपनी जेब से दे रही हूँ, ना अपनी तनख्वाह से दे रही हूँ, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन एक निष्पक्षता का वो जहन में रखे, कास्ट, क्रीड, रिजन को परे रखे, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में आप कबड्डी को प्रमोट करें। मैं जैसे आपके साथ खड़ी हूँ, मान लीजिए पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, कर लीजिए 40 सेंटर अगले पूरे 1 साल में कंप्लीट। बात रही सेंटर ऑफ एक्सलेंस के लिए, वो आपसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हम इसमें सेंटर ऑफ एक्सलेंस भारत सरकार से मांगेंगे। सेंटर ऑफ एक्सलेंस में क्या होता है कि हमें थोड़ी बहुत उसमें पोस्टें मिल जाती है, मैन पावर हमें मिल जाता है, वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी आपने कठुआ की बात की, प्लीज गिव अस दैट लैंड। कठुआ चूंकि हमारा बॉर्डर एरिया आता है तो इसमें कबड्डी में जो बच्चे जाते हैं उनकी कद काठी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें स्पोर्ट्स साइंस का बड़ा योगदान है। देखिए हर कोई बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता, हर कोई बच्चा कबड्डी नहीं खेल सकता, हर कोई अच्छा आर्चर बन नहीं सकता, हर कोई अच्छा फुटबॉलर नहीं बन सकता। सो लेट अस स्टार्ट, बिकॉज अभी हम आपको एक फॉर्मेट सिस्टम भी दे रहे हैं। आपके अंडर जितने भी ट्रेनीज हैं, आप इनकी एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट कर लीजिए, उनकी कद काठी, वेट और उनका प्लस पॉइंट क्या है। हर एक बच्चे में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, वो आप एनलिस्ट करें ताकि अगर हम कहेंगे कि बच्चे इस वक्त कबड्डी में 500 एफिलेटेड है, आप टॉप 100 हमें दे दीजिए। टॉप 100 में हम 30-40 बच्चों को लेंगे, उन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि ये वर्ल्ड का या साउथ ईस्ट एशिया का या भारत का सबसे बेहतरीन कबड्डी खिलाड़ी JNK का है।